बैंक में मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो लगेगा भारी जुर्माना, बदले नियम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बैंकिंग नियम की बात करने वाले हैं जिसने लाखों लोगों की नींद उड़ा रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैंक में मिनिमम बैलेंस रखने की। बहुत लोग अभी यह नहीं जानते कि उनके बैंक में मिनिमम बैलेंस कितने रुपए है। बहुत लोग यह नहीं जानते कि अगर बैलेंस कम हो गया तो कितना जुर्माना लगता है। और कई लोग तो यह भी नहीं जानते कि 2025 में बैंकों ने अपने मिनिमम बैलेंस के नियम बदल दिए। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम बैलेंस क्या होता है, क्यों लगता है, कौन से बैंक नियम बदल चुके हैं, कितनी पेनल्टी लगती है, 2025 के एंड में क्या बदलाव है, कैसे बच सकते हो आप पेनल्टी से, और आखिर में कुछ जबरदस्त टिप्स जो हर बैंक ग्राहक को पता होने चाहिए वे भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके पैसे, आपकी जेब और आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि मिनिमम बैलेंस क्या होता है। मान लीजिए आपने किसी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है। अब बैंक कहता है कि हमारी ब्रांच मेट्रो शहर में है, इसलिए आपको अपने खाते में कम से कम इतने रुपए हर समय रखने होंगे। यही रकम मिनिमम बैलेंस कहलाती है। कुछ बैंक इसे एवरेज मंथली बैलेंस भी कहते हैं, मतलब पूरे महीने का औसत बैलेंस निकाला जाता है। उदाहरण से समझिए, पहले दिन बैलेंस है 2000 रुपये, दूसरे दिन है 3000 रुपये और तीसरे दिन है 1000 रुपये। तो ऐसे पूरे महीने का औसत निकलेगा। अगर यह औसत उनके नियमों के हिसाब से कम निकला तो बैंक आपसे पेनल्टी ले लेता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो खाते में कम पैसे रखे तो बैंक पेनल्टी लगा देगा। अब सवाल आता है कि बैंक मिनिमम बैलेंस क्यों मांगता है। बैंक आपकी जमा की हुई रकम से लोन देता है। बैंक आपको एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, चेकबुक जैसी सुविधाएं देता है। ऐसी सुविधाएं चलाने में बैंक का खर्चा आता है। उस खर्च को पूरा करने के लिए मिनिमम बैलेंस की शर्त रखी जाती है बैंक की तरफ से। लेकिन समस्या तब होती है दोस्तों, जब किसी गरीब किसान, मजदूर, बुजुर्ग या कम आय वाले व्यक्ति से भी बैंक पेनल्टी लेने लगता है। कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों का बैलेंस 200 रुपये कम था और बैंक ने 300 से भी ज़्यादा की पेनल्टी काट ली। और यही कारण है कि अब मिनिमम बैलेंस के नियमों में बदलाव लाए गए हैं। 2025 के एंड में क्या क्या बदलाव आए हैं देखो। 2025 के एंड में कई बैंकों ने मिनिमम पेनल्टी को लेकर नए नियम लागू किए, जिसे मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। देखो, कई सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी पूरी तरह हटा दी है। जी हाँ, कई सरकारी बैंकों ने कहा है कि अब ग्राहक से मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी नहीं ली जाएगी। इसमें सबसे बड़ा नाम है पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आपका बैंक खाता इन्हीं में से किसी भी बैंक में है तो बैलेंस कम होने पर, महीने का औसत कम होने पर बैंक आप पर कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा। इससे लाखों लोगों को राहत मिली है। कई गरीब और छोटे ग्राहकों के खाते अब सुरक्षित है। कुछ बैंकों ने कहा है कि पेनल्टी हम नहीं हटाएंगे, लेकिन मिनिमम बैलेंस को कम कर देंगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पहले 2000 रुपये मिनिमम बैलेंस होता था, अब 1000 कर दिया। सेमी अर्बन में पहले 3000 रुपये था, अब 1500 रुपये कर दिया। अर्बन में पहले 5000 रुपये था, अब 2500 रुपये कर दिया। इसका फायदा यह है कि कम बैलेंस रखने वालों पर भी कम बोझ पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, प्राइवेट बैंक में अभी भी सख्ती है। कुछ प्राइवेट बैंक जैसे देखो HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इनमें मिनिमम बैलेंस अभी भी ज़्यादा है। कुछ जगह तो मिनिमम बैलेंस 10,000 से लेके 25,000 तक है। अगर बैलेंस कम हो गया इन खातों में आपका तो पेनल्टी बैंक तुरंत लगा देगा। दोस्तों, जो चौथा बदलाव आया है वो है पेनल्टी की रकम अब सीमित कर दी गई है, लिमिटेड कर दी गई है। पहले पेनल्टी 500 से 600 रुपये तक की भी लग जाती थी। अब नियम है कि बैंक केवल सीमित पेनल्टी ले सकता है। जैसे कम बैलेंस होने पर 50 से 75 रुपये, ज़्यादा कमी होने पर 100 से 150 रुपये काटेगा। मतलब अब पहले जैसी भारी पेनल्टी नहीं लगेगी। देखो, सबसे पहले बैंक है SBI में ज़्यादातर खाते जीरो बैलेंस के चलते हैं। जैसे PM जनधन योजना का खाता हो गया, पेंशन का खाता हो गया, बेसिक सेविंग अकाउंट हो गया। इन खातों में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपका अकाउंट रेगुलर सेविंग अकाउंट में है तो आपको, अगर आप गांव में रहते हो तो आपको 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। और वहीं अगर आप शहर में रहते हो तो आपको 3000 रुपये मंथली पैसे मिनिमम रखने पड़ेंगे SBI बैंक में, अगर आपका खाता रेगुलर सेविंग अकाउंट में है। लेकिन SBI अब पेनल्टी लगभग नगण्य कर चुका है, कम कर चुका है बहुत। दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक। 2025 में मिनिमम बैलेंस पेनल्टी लगभग खत्म कर दी गई है PNB के द्वारा। ज़्यादातर खातों में कोई दंड नहीं है। HDFC बैंक में मिनिमम बैलेंस ज़्यादा है। मेट्रो शहर में 10,000 से लेकर 25,000 तक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। सेमी अर्बन में आपको 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा अगर आपका HDFC में खाता है। वहीं अगर आपका खाता ग्रामीण क्षेत्र से है HDFC बैंक में तो आप पर 5,000 रुपये मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। वहीं ICICI बैंक का भी यही हाल है। कुछ जगह मिनिमम बैलेंस मेट्रो सिटी में 15,000 रुपये है,
सेमी अर्बन शहरों में 7,500 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 2,500 रुपये मिनिमम बैलेंस है। अगला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी कई खातों में पेनल्टी खत्म कर दी जा चुकी है। कुछ में मिनिमम बैलेंस अभी भी लागू है जो रेगुलर सेविंग अकाउंट होते हैं। देखो दोस्तों, अगर मिनिमम बैलेंस आपने अपने खाते में नहीं रखा तो क्या होगा। सबसे पहले आपके खाते से पेनल्टी कट जाएगी। बैलेंस कम हुआ तो बैंक पेनल्टी काटेगा। उदाहरण के लिए समझिए, अगर आपके खाते का मिनिमम बैलेंस 3,000 रुपये रखना जरूरी है और आपका उसमें जो बैलेंस है खाते में 1,000 रुपये पड़े हुए हैं और उसमें 2,000 की कमी रह गई तो आपको पेनल्टी 50 से 150 रुपये की पेनल्टी बैंक काट सकता है आपके खाते से। अगर लगातार कम बैलेंस रहता है तो आपके खाते से ज़्यादा पैसे कटेंगे। ये इस बात का जरूर ध्यान रखना। खाता इनएक्टिव भी हो सकता है। बहुत लंबे समय तक बैलेंस ना रखने पर भी आपका बैंक खाता इनएक्टिव हो जाता है। खाता आपका बंद भी हो सकता है कभी कभी, इस बात को भी ध्यान रखना। कुछ बैंक बार बार कम बैलेंस रखने पर भी खाता बंद कर देते हैं। अब देखो कि कैसे बचे आप मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी से। देखो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ जो अब आपको बहुत काम आने वाले हैं। देखो, सिर्फ वही खाता रखो जिसकी जरूरत हो। यदि आपके पास 3-4 बैंक अकाउंट है और आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते तो जाहिर है कि पेनल्टी लगेगी। अनावश्यक खाते बंद कर दो, सिर्फ 1-2 बैंक खाता रखो। जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा लो। जनधन खाता, पेंशन खाता या बेसिक सेविंग अकाउंट खुलवा लो। इनमें जीरो मिनिमम बैलेंस होता है। इनमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ता। बैंक का SMS अलर्ट ऑन रखो। जब भी आपका बैलेंस कम होता है तो आपको SMS से पता चल जाए कि मेरे खाते में पैसा कम है। महीने के शुरुआत में अपने बैंक खाते में थोड़ा पैसा डाल दो, इससे पूरे महीने का औसत बना रहेगा। दोस्तों, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 2 कहानी सुनाता हूँ ताकि आपको मिनिमम बैलेंस चार्ज समझ में आए। देखो, राम एक मजदूर है। उसने गाँव के बैंक में खाता खुलवाया। वह महीने में 10 से 12 हज़ार रुपये कमाता। उसका खाता कभी 2,000 तक पहुँचता तो कभी 500 रुपये रह जाते। हर महीने बैंक ने 100 से 150 रुपये पेनल्टी काट ली। रामू को समझ नहीं आता था कि क्यों कट रहा है पैसा। जब वह बैंक गया तो पता चला कि आप मिनिमम बैलेंस नहीं रख रहे हो, इसलिए आपके से पेनल्टी ली गई है। लेकिन दोस्तों, जब 2025 का नियम आया मिनिमम बैलेंस पेनल्टी का, तो वो पेनल्टी हट गई। अब उसका खाता सुरक्षित है, अब उसके पैसे नहीं कटते, अब वह चैन की नींद सोता है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझो दोस्तों। आर्यन दिल्ली में रहता है। उसने एक प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाया था और वह बैंक मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये मांगता था। आर्यन महीने में 2 से 3 बार खर्च कर देता था और बैलेंस 9,000 हो जाता था। फिर हर महीने 150 से 200 रुपये उसके पेनल्टी चार्ज लगते उस पर। जब उसे पता चला कि सरकारी बैंक में पेनल्टी हट चुकी है तो उसने अपना खाता PNB में खोल लिया। अब बैलेंस की टेंशन नहीं और पेनल्टी की भी टेंशन नहीं। दोस्तों, नए नियमों का असली मकसद क्या है? देखो दोस्तों, सरल भाषा में मैं कहूँ, इससे एक तो गरीब लोगों को राहत मिलेगी, छोटे खाता धारकों को सेफ्टी मिलेगी। पेनल्टी कम करना ये बहुत बड़ा लाभ है। बैंकिंग को आसान बनाना इसका मकसद है। लोगों को बैंक से जोड़ना इन नियमों का ये मकसद है। लोगों की जेब पर बोझ कम करना ये भी एक मकसद है। दोस्तों, अगर आप मेरी यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका बैंक कौन सा है, आपकी कितनी मिनिमम बैलेंस पेनल्टी कटी है अब तक, क्या आप बैंक बदलने की सोच रहे हो और क्या आपके खाते में मिनिमम बैलेंस की समस्या हुई है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताना ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि मिनिमम बैलेंस क्या है, क्यों लगता है, 2025 के एंड में कौन से नियम बदल चुके हैं, किस बैंक में पेनल्टी खत्म हो चुकी है, किस बैंक में अभी भी पेनल्टी जारी है, कैसे बचे आप इस पेनल्टी से, और कुछ ज़बरदस्त टिप्स भी मैंने आपको बताई। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और शेयर करो अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ, ताकि वे भी इन नियमों को जान सके, इन रूल्स को जान सके, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फायदा मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।